नमस्कार दोस्तों, धाकड़ साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके के मॉडल पेपर नंबर 4 की, जो कि दोस्तों ये भी राजस्थान जीके पर आधारित है और 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपने अगर 3 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देखें। ये हमारे कल का मॉडल पेपर का क्वेश्चन है जो कि हमने कमेंट बॉक्स में आंसर आपसे जानने के लिए दिया था। तो चलिए इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन है कि हमारे 1001 मिलीबार रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए मैंने इसको आपको आंसर देने के लिए कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा कोटा। कोटा से कौन सी गुजरती है, कौन सी मिलीबार रेखा गुजरती है, तो 1001 मिलीबार रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम। आज का पहला क्वेश्चन हमारा आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और बीएसटीसी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए। क्या होगा कि राजस्थान की पहली फिल्म कौन सी है, यानी कि ये है 4 ऑप्शन है आपके सामने की बाबारी लाडली, निजरानो या नजराना और घूमर रो कमाल या इनमें से कोई नहीं। इनमें से जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने आ गया कि राजस्थान की पहली फिल्म कौन सी है, बीएसटीसी 2018 में पूछा हुआ है। तो चलिए इसका आंसर बता देता हूं मैं। इसका आंसर भी होगा कि नजराना फिल्म है, जो कि राजस्थान की पहली फिल्म है दोस्तों। इसका प्रकाशन पूछ लेता है कि इस फिल्म को पब्लिकेशन कब किया, तो 1942। कब, तो नजराना फिल्म का पब्लिकेशन 1942 में किया गया था। ये राजस्थान की एक पहली फिल्म थी दोस्तों। और क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान की दूसरी फिल्म कौन सी थी, तो राजस्थान की दूसरी फिल्म या बाबारी लाडली थी, जो कि 1962, ये 1962 में पब्लिकेशन हुआ है इसका, और ये राजस्थान की दूसरी फिल्म थी। तो पहली और दूसरी आपको याद ही होगा। अब पूछ ले तो आप उससे गलत मत करना और सही कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ये देखिए नजराना फिल्म 1942 में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से बच्चों की सुरक्षिका देवी हैं, यानी कि जो बच्चों की जो रक्षा करती है ना, वो देवी कौन सी है। ऑप्शन ए है आपके पास शिला देवी, बी है शीतला माता, सी है करणी माता और डी है जोगनिया माता। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर होगा बी, यानी कि शीतला माता। शीतला माता का मंदिर कहाँ है, चाकसू, जयपुर में। आपने नाम सुना होगा चाकसू, जो कि जयपुर में वो शीतला माता का मंदिर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बीएसटीसी में पूछा जा सकता है, क्योंकि सन से ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसे आप जरूर याद कर लीजिए कि खेजड़ली हत्याकांड कब हुआ था। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि खेजड़ली हत्याकांड कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1730, 1740, 1750 या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा दोस्तों। आपने आंसर इसका बताया, सोचा होगा, आपका आंसर आया होगा इसमें। ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। 1730 में खेजड़ली हत्याकांड हुआ था दोस्तों। ये हुआ था, इसमें कितने लोगों की हत्या हुई थी ये भी पूछा हुआ। तो खेजड़ली हत्याकांड है जो कि 1730 में हुआ और इसमें 363 कितने 363 लोगों की हत्या हुई थी इसमें। और ये विष्णुई संप्रदाय के सभी लोग विष्णुई थे दोस्तों। 363 सभी लोग विष्णुई समाज से संबंधित थे और इनकी हत्या हो गई थी। पेड़ों की रक्षा के लिए इन्होंने अपनी जान बचा दी। खेजड़ली का पेड़ होता है वहाँ मारवाड़ में, तो उसी पेड़ की रक्षा के लिए इन 363 लोगों ने अपनी जान दे दी थी 1730 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। चौथा क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नृत्य से है कि फल्गुबाई संबंधित है, कि फल्गुबाई है ये महिला है, ये किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है चिर नृत्य से, बी है गरबा नृत्य से, सी है घूमर नृत्य से या डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा कि फल्गुबाई किससे संबंधित है। तो दोस्तों आपका आंसर आ गया होगा, इसमें चिर नृत्य से संबंधित है। फल्गुबाई किससे संबंधित है, चिर नृत्य से संबंधित है। और ये चिर नृत्य है जो कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, किशनगढ़ और अजमेर के बॉर्डर पे नृत्य किया जाता है, जो मतलब गुर्जर जाति के द्वारा किया जाता है और बहुत ही मतलब मनोरंजन के लिए किया जाता है। बहुत अच्छा नृत्य है ये राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। पांचवा क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि पांचवा क्वेश्चन है आपके सामने कि करणी माता के बचपन का नाम क्या था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरएस में भी पूछा हुआ है कि करणी माता के बचपन का नाम क्या था। तो ऑप्शन ए है हमारे रिद्दूबाई, बी है कमलाबाई, सी है गुलाबबाई और डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर बताइए, पांचवे का आंसर क्या होगा दोस्तों। पांचवे का आंसर होगा ए, रिद्दूबाई है, जो कि करणी माता के बचपन का नाम था। करणी माता के बचपन का नाम क्या था, तो रिद्दूबाई था। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि करणी बाई के बहन का नाम क्या था, इनकी एक छोटी बहन थी गुलाब कंवर है, जो कि इनकी बहन का नाम था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, इस करणी माता का मंदिर कहाँ पर है, ये क्वेश्चन भी बीएसटीसी में पूछा हुआ है। तो करणी माता का मंदिर कहाँ है, देशनोक बीकानेर में। कहाँ है,
देशनोक बीकानेर। देशनोक बीकानेर में किसका मंदिर है? करणी माता का मंदिर है। और आप ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि करणी माता के मंदिर में क्या पाए जाते हैं? जो काबा, काबा का नाम सुना आपने? काबा किसे कहते हैं? तो काबा मतलब होता है चूहा। चूहे होते हैं ना, एक सफेद और काले चूहे, काबा बोलते हैं इन चूहे, सफेद और काले चूहों को, जो कि करणी माता के मंदिर में पाए जाते हैं। और करणी माता का मंदिर कहाँ है? देशनोक बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं हम। और आपको ये भी याद रखना है कि राव बीकानेर, बीकानेर की स्थापना की जो करणी माता के आशीर्वाद से ही की थी। करणी माता के आशीर्वाद से ही राव बीकानेर, बीकानेर शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। छठा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। छठा क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ गया है आपके सामने कि राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां कहाँ बनती हैं? यानी कि राजस्थान में जो संगमरमर में है ना, उसकी मूर्तियां कहाँ बनती हैं? तो ऑप्शन ए है आपके पास जयपुर में, बी है उदयपुर में, सी है किशनगढ़ में और डी है चूरू में। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि छठवें का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए दोस्तों। तो आपने इसका आंसर सोच लिया होगा कि इसका आंसर ए होगा, जयपुर में संगमरमर की मूर्तियां बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। सातवां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। सातवां क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि सातवां कि राजस्थान में बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ स्थित है? लेकिन राजस्थान में बीड़ी बनती है ना, उसका सरकारी पूछ रहा है, प्राइवेट नहीं, कि सरकारी कारखाना कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए है आपके सामने टोंक, बी है बूंदी, सी है झालावाड़, डी है कोटा। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या आंसर होगा इसका। चलिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर ए होगा, टोंक, जो कि राजस्थान में मतलब सरकारी कारखाना है यहाँ बीड़ी बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। आठवां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। आठवां क्वेश्चन हिस्ट्री से है कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार, पृथ्वीराज रासो एक ग्रंथ का नाम है, इसके अनुसार राजपूतों के 4 वंश परमार, चालुक्य व चाहमान हैं। यह मतलब किससे इनकी उत्पत्ति हुई है? राजपूतों के 4 वंश है ना, जो परमार है, चालुक्य और चाहमान है, ये इनकी उत्पत्ति किससे हुई है दोस्तों? ये पूछ रहा है क्वेश्चन इसमें। तो ऑप्शन ए है सूर्यवंशीय, ऑप्शन बी है अग्निवंशीय, और ऑप्शन सी है रघुवंशीय, और ऑप्शन डी है चंद्रवंशीय। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जल्दी से आंसर बताइए, सोचिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों अग्निवंशीय। इसका आंसर क्या होगा? अग्निवंशीय इसका आंसर होगा। आपने सुना होगा वो मतलब माउंट आबू में वो राक्षस आ रहे थे, और फिर मतलब एक ऋषि थे, उन्होंने मतलब यज्ञ किया, और फिर यज्ञ में से कौन कौन सी जाति निकली? राजपूतों के मतलब 4 वंश निकले थे, परमार, चालुक्य, चाहमान। ये कहाँ से निकले थे? ये कहते हैं ना आप चौहान, कहाँ से निकले थे? तो ये अग्निकुंड से निकले थे। तो अग्निकुंड का सिद्धांत पढ़ा होगा हिस्ट्री में आपने, तो ये उसी से संबंधित है। लेकिन यहाँ ये अग्निकुंड के पृथ्वीराज रासो में भी अग्निकुंड का उल्लेख मिलता है दोस्तों, ये बात भी ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम। नवा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। नवा क्वेश्चन आपके सामने है कि गुलर का लुदान कहाँ स्थित है? यानी कि गुलर का लुदान कहाँ स्थित है? तो इससे जल्दी आंसर बताइए। इसका ऑप्शन ए है जोधपुर, बी है जयपुर, और सी है बीकानेर, और डी है भरतपुर। जल्दी से इसका आंसर बताइए, 90 का आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर ए जोधपुर होगा। यानी कि गुलर का लुदान कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 10वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है कि हवा महल कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है जोधपुर, बी है बीकानेर, सी है अजमेर, और डी है जयपुर। जल्दी से इसका आंसर बताइए। हवा महल तो आपने सुना ही होगा, जयपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 11वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11वां कि बकरी विकास केंद्र कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बकरी विकास केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये है दोस्तों, ऑप्शन ए है रामसर, बी है अजमेर, सी है बीकानेर, और डी है बोराखेड़ा। जल्दी से इसका आंसर बताइए, 11वें का आंसर क्या होगा? 11वें का आंसर होगा सी, यानी कि बीकानेर में बकरी विकास केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 12वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि श्रुति सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? जो मतलब श्रुति सम्मान है, जो मतलब किसके द्वारा प्रदान किया? संस्था पूछ रहे हैं कि किस संस्था के द्वारा या किस अकादमी के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन ए है मेवाड़ फाउंडेशन, ऑप्शन बी है राजस्थान साहित्य अकादमी, सी है राजस्थान संस्कृत अकादमी, या डी ऑप्शन है आपके सामने राजस्थान सिंधी अकादमी। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? 12वें का आंसर दोस्तों सी होगा, राजस्थान संस्कृत अकादमी, क्योंकि ये कल्चर से संबंधित है, तो कल्चर ही देगी इसको, यानी संस्कृत अकादमी देगी। 13वां क्वेश्चन है आपके सामने।
13वां क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है, ये ग्राम सेवक में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो सुबटिया लोकगीत होता है ना, ये किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है ग्रासिया स्त्री, ऑप्शन बी है सती स्त्री, ऑप्शन सी है भील स्त्री और ऑप्शन डी है वीरांगना से। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा 13वें का आंसर। इसका सी होगा, भील स्त्रियों से संबंधित है। आपने वो गाना सुना होगा राजस्थान में, सुवटिया वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम। 14वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है कि राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम शुरू कब हुआ था, यानी कि जो राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम है ना, ये कब शुरू हुआ था। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। 14वें का ऑप्शन जल्दी से बताइए। इसका 74, 75 और 77, 78 सब 1900 है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 14वें का आंसर होगा दोस्तों बी, यानी कि 1977-78 में। तो दोस्तों इसकी बात करते हैं, तो जब ये शुरू हुआ था ना मरु विकास कार्यक्रम, तब इसमें 75:25 था, जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का था दोस्तों। और इसमें 1985 के बाद से पूर्णतः इसमें केंद्र सरकार वित्तीय सहयोग कर रही थी, जबकि स्टार्टिंग में इसमें 75:25 का सहयोग था, मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 15वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है कि भारत का कितना प्रतिशत ऊंट केवल राजस्थान में पाया जाता है, यानी कि भारत में सब जो टोटल ऊंट की जनसंख्या है ना, वो कितने प्रतिशत भारत में पाई जाती है। ऑप्शन ए है 65, बी है 70, सी है 75 और डी है 90। तो मुझे लगता है आप सभी इसमें डी आंसर बताओगे, लेकिन डी नहीं है, इसका 65% होगा, क्योंकि 65% जनसंख्या है ना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत में 65% जनसंख्या है जो ऊँटों की राजस्थान में पाई जाती है। बाकी की 35% है जो भारत में पाई जाती है। भारत के अदर राज्य है जैसे पंजाब, हरियाणा है, इनमें भी पाई जाती है, गुजरात है इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 16वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो इसका आंसर बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए है उदयपुर, बी है भरतपुर, सी है कोटा और डी है जयपुर। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। 16वें का आंसर बताइए। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का सर्वाधिक है। तो इसका ऑप्शन आंसर में बताता था डी, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। जयपुर में दोस्तों जन घनत्व की बात करें हम, तो इसका जन घनत्व है 595, यानी कि लगभग 600 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। मतलब लगभग 600 व्यक्ति है ना जो पर वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और अगर हम सबसे कम की बात करें तो जैसलमेर में है, जहाँ मतलब 17 व्यक्ति, कितने 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। यानी कि सबसे कम की बात करें हम, यानी जनसंख्या घनत्व में सबसे कम कौन सा है, तो जैसलमेर आ जाएगा। और सर्वाधिक कौन सा है, तो जयपुर आ जाएगा। जयपुर का कितना है 595 वर्ग किलोमीटर, यानी कि एक वर्ग किलोमीटर में 595, लगभग 600 लोग रहते हैं और जयपुर में। और जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में लगभग 17 लोग रहते हैं एक वर्ग किलोमीटर में, क्योंकि क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला भी जैसलमेर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 17वां क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है कि राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएसटीसी में 90% पूछा जा सकता है, 99% की राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो इसका जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग किस जिले में हैं। तो आपको पता ही होगा कोटा है, ये कोट नहीं है, कोटा है। कोटा में सर्वाधिक साक्षरता दर है। और सबसे कम पूछ ले तो इसमें तो सर्वाधिक है, कोटा में क्या है सर्वाधिक है। और अगर सबसे कम पूछ ले तो सबसे कम की पूछ ले तो जालोर में सबसे कम है। और अगर ये और महिला साक्षरता दर की पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किस जिले की है, तो उसमें भी कोटा आएगा। और पुरुष साक्षरता दर की पूछ ले तो उसमें झुंझुनू आएगा, क्योंकि पुरुष है ना जो सर्वाधिक झुंझुनू में पढ़े लिखे हैं, और महिला सर्वाधिक किस जिले में पढ़ी लिखी है, कोटा में पढ़ी लिखी है। और जालोर की बात करें तो जालोर में तो सबसे मतलब सभी लोग मतलब कम पढ़े लिखे हैं। और बात करें हम प्रतापगढ़ की, तो प्रतापगढ़ में पुरुष सबसे कम पढ़े लिखे हैं दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर, राजस्थान में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर किस जिले की है, तो प्रतापगढ़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। 18वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। 18वां क्वेश्चन है कि राजस्थान का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, यानी कि राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। 18वें का आंसर बताइए। इसमें ऑप्शन ए आपके पास धौलपुर, जैसलमेर, करौली या भरतपुर। जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा धौलपुर, यानी कि धौलपुर का लिंगानुपात है जो सबसे कम है। और अगर सर्वाधिक लिंगानुपात पूछ ले कि राजस्थान का
यहाँ पर न्यूनतम की जगह अगर सर्वाधिक आ जाए कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है, तो उसमें आपको आंसर करना है डूंगरपुर। कि क्या करना है, डूंगरपुर उसका आंसर करना है। और तो क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। डूंगरपुर में सर्वाधिक लिंगानुपात है और धौलपुर में सबसे कम लिंगानुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। 19वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि राजस्थान में सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है, यानी राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जिसका जनघनत्व सबसे कम है। जनघनत्व या जिसे आप बोल सकते हैं मतलब जनसंख्या घनत्व भी कर सकते हैं। तो सबसे कम किसका है, तो मैंने पहले ही बताया जैसलमेर है, जिसका 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति रहते हैं। और जयपुर का सर्वाधिक है, 595 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 20वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि विश्व में राजस्थान की कौन सी बैलों की नस्ल प्रसिद्ध है, यानी कि विश्व प्रसिद्ध बैलों की नस्ल का नाम बताइए। तो ऑप्शन ए है जालोरी, बी है सांचौरी, डी है नागौरी और सी है नागौरी और डी है जैसलमेरी। तो जल्दी से बताइए कि विश्व प्रसिद्ध बैलों की नस्ल कौन सी है। इसका आंसर दोस्तों सी होगा, यानी कि जो नागौरी बैल है ना, नागौरी बैल वो विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नागौर में क्या प्रसिद्ध, नागौर की मेथी प्रसिद्ध है दोस्तों। ये क्वेश्चन आ गया। 21वां क्वेश्चन आपके सामने कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएसटीसी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल, प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे दोस्तों, यानी कि राजस्थान के प्रथम गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर कौन थे। ऑप्शन ए है वसंतराव पाटिल, बी है डॉक्टर संपूर्णानंद और सी है सरदार हुकुम सिंह और डी है गुरुमुख निहाल सिंह। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। 21वें का आंसर डी होगा, यानी कि गुरुमुख निहाल सिंह जी हैं जो कि राजस्थान के प्रथम गवर्नर हैं यानी राज्यपाल हैं। 22वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ, यानी कि आपातकाल होता है ना जो राष्ट्रपति शासन बोलते हैं जिसे, ये कब लागू हुआ राजस्थान में पहली बार। राजस्थान में अब तक कितनी बार लागू हो गया है, 4 बार। राजस्थान में अब तक राष्ट्रपति शासन 4 बार लागू हो गए। अभी लेटेस्ट आपको पता ही होगा जम्मू कश्मीर में लगा था और उसके बाद मुख्यमंत्री के विवाद को लेकर महाराष्ट्र में भी लगा था दोस्तों राष्ट्रपति शासन। तो राजस्थान में कितनी बार लगा है, 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो कहीं पर कि राजस्थान में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो 4 बार। कितनी बार, 4 बार। चलिए हम इस आंसर की बात करते हैं कि राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। क्या हो जाएगा, ए 1967 में। अब तारीख पूछ ले कि कब लगा था, तो इसका आंसर होगा 13 मार्च। कब लगा था, 13 मार्च 1967 से लगा था, जो कि 1 साल तक चला था, यानी कि मतलब 13 मार्च से लगा था और 12 मार्च के लगभग खत्म हो गया था। 12 मार्च 1968 के लगभग खत्म हो गया था, 1 साल लगा था पहले था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 23वां क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में पूछा हुआ है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ है, कितने चरणों में हुआ। ऑप्शन ए है आपका 5, बी 6, सी 7 और डी 8। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 7 चरणों में एकीकरण। और एकीकरण पूर्ण कब हुआ, तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था। और मतलब इसीलिए कहा जाता है कि 1956 से राजस्थान मतलब पूर्णतः राज्य स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं हम। 24वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि राजस्थान का नाम रायथान, यह रायथान लिखा हुआ है, ये रायथान किस इतिहासकार ने दिया था, यानी कि ऐसा कौन सा इतिहासकार है जिसको राजस्थान को रायथान नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन ए है केसी सिंह बारट, बी है कर्नल जेम्स टोड, सी है जॉर्ज थॉमस और डी है पृथ्वीराज चौहान। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो राजस्थान का नाम रायथान किस इतिहासकार ने दिया, तो ये कर्नल जेम्स टोड ने दिया था। और राजस्थान के अलावा और इन्होंने क्या नाम दिया, तो इन्होंने कहा था रजवाड़ा। क्या कहा था, रजवाड़ा। और क्या कहा था इन्होंने, और राजस्थान भी इन्होंने कहा। रट लो इसको, रजवाड़ा। अब मान लो यहाँ रायथान हटा दूं और इसकी जगह मैं रजवाड़ा लिख दूं, क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का रजवाड़ा किस इतिहासकार ने दिया, तो ये क्या आएगा इसमें, कर्नल जेम्स टोड आएगा। और रजवाड़ा की जगह मैं लिख दूं राजस्थान, कि राजस्थान शब्द है जिसको सर्वप्रथम बार प्रयोग किसने किया, तो कर्नल जेम्स टोड ने किया था। इसीलिए तो इसे इतिहास का जन्मदाता माना जाता है। इसने इतिहास बहुत ही विस्तृत जानकर लिखा था दोस्तों। 25वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है कि राजस्थान की पवित्र झील कौन सी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान की पवित्र झील कौन सी है। तो ऑप्शन ए है नक्की, बी है पुष्कर, सी है कोलायत और डी है सांबर। जल्दी से इसका आंसर बताइए।
तो दोस्तों पुष्कर झील का नाम सुना होगा, किस जिले में है? पुष्कर झील किस जिले में है? तो अजमेर में है। यही राजस्थान की सबसे पवित्र झील है। दोस्तों कार्तिक माह है ना, कार्तिक माह की पूर्णिमा, पूर्णिमा के दिन यहाँ भव्य एक मेला लगता है, ये जो विश्व प्रसिद्ध है और विश्व के बहुत से सैलानी यहाँ घूमने आते हैं। कार्तिक माह में लगता है ये, मतलब अक्टूबर नवंबर के बीच में लगता है, लगभग अक्टूबर के और नवंबर के बीच में। तो बहुत ही मतलब पवित्र मेला है, जो कि मतलब नकी झील के पुष्कर झील के किनारे लगता है, जो अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 26वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। 26वां क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं पहले कहता हूँ ऐसे, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रथम BSTC में अधिकतर पूछते हैं। तो आपको यही याद करना है कि राजस्थान में जो भी प्रथम है ना, उनको आप याद कर लो, चाहे वो खनिज हो, नदियां की लंबाई से हो, सड़क से हो, जो भी हो, जो प्रश्न में ना आता है ना, उसे आप रट लो, एक शॉर्ट नोट्स बना लो और उन सबको लिख लो, मतलब जो भी प्रथम है जो। तो चलिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका आंसर होगा श्रीमती प्रतिभा पाटिल, जो कि राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी। महिला राज्यपाल थी। देखिए क्वेश्चन महिला, यहाँ ध्यान से पढ़े, महिला। और अगर पुरुष किया जाए तो पुरुष कौन थे? तो गुरुमुख निहाल सिंह जी थे। अभी हमें देखा था वहां पर। 27वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। 27वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। देखिए ये भी क्वेश्चन आ गया वापस कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इसका आंसर बताइए जल्दी से। 27वें में ऑप्शन ए है हीरालाल शास्त्री, बी है हरिदेव जोशी, सी है मोहनलाल सुखाड़िया और डी है जयनारायण व्यास। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि 27वां का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ए, हीरालाल शास्त्री है जो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। देखिए प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। प्रथम गवर्नर कौन थे? प्रथम गवर्नर थे गुरुमुख निहाल सिंह थे, गुरुमुख निहाल सिंह जी थे। और बात करें हम प्रथम महिला मुख्य राज्यपाल कौन थी? तो अभी हमने देखा श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। 28वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 28वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन 28वां है आपके सामने, ये जोधपुर नगर की स्थापना कब हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जोधपुर नगर की स्थापना कब हुई। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि कब हुई जोधपुर नगर की स्थापना। 1459, 1559, 1659 या वापस 1459? दो बार आ गए, इनमें से कोई नहीं, यहाँ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ए, 1459 में। 1459 में जोधपुर नगर की स्थापना किसने की? क्वेश्चन पूछ ले कि कब की, तारीख बता देता हूँ पहले तुम्हें। 12 मई थी, यानी कि 12 मई के दिन ही जोधपुर नगर की स्थापना की। और किसके द्वारा की गई? क्वेश्चन पूछ ले किसके द्वारा की गई थी? तो राव जोधा जी थे, इन्हीं के द्वारा जोधपुर की स्थापना की गई, राव जोधा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 29वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और इससे 100 साल बाद, यानी 1459 के 100 साल बाद ही उदयपुर नगर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य के प्रथम खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? राजस्थान का ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसे राज्य के प्रथम खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों लिम्बाराम थे, जो कि इन्हें राजस्थान का प्रथम खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना किस तिथि को हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में जो RPSC है ना, इसकी स्थापना किस तिथि को हुई थी? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। RPSC की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन पूछ रहा है कि RPSC की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 20 अगस्त 1949 को, यानी कि 20 अगस्त 1949 को ही RPSC की स्थापना की गई थी और अजमेर में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 31वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इतिहास का, इसे 5 स्टार दे लीजिए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि महाराणा सांगा है, इसे संग्राम सिंह के नाम से जाना जाता है, यानी कि महाराणा संग्राम सिंह ने इब्राहिम लोदी, जो कि दिल्ली का शासक था, को किस युद्ध में परास्त किया? इस इब्राहिम लोदी को 3 बार हराया था महाराणा सांगा ने 3 युद्धों में हराया था इसको। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध है जो खातौली का युद्ध है दोस्तों। खातौली का युद्ध में इसे बुरी तरह परास्त किया था इब्राहिम लोदी को। तो इसका करेक्ट आंसर खातौली का युद्ध हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछ ले कि खातौली का युद्ध कब लड़ा गया था? सन पूछ ले तो इसका ध्यान रखना 1518 में खातौली का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 32वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, LDC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 32वां क्वेश्चन है कि श्री अजय राज या अर्णोराज भी कहते हैं इन्हें, इसके किसके संस्थापक थे? तो ये अजमेर या अजयमेरू के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 33वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में ऐसा कौन सा स्थान है जो सर्वाधिक आर्द्र है। आर्द्र का मतलब जहाँ पानी की कमी नहीं है और सर्वाधिक आर्द्र है, यानी वहाँ मतलब ठंडाई रहती है दोस्तों, आर्द्र का मतलब। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए है भरतपुर, बी है जैसलमेर, सी है कोटा और डी है माउंट आबू।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंट आबू, जो कि सिरोही में है। ये सर्वाधिक आर्द्र स्थान है। अगर जिला पूछ ले या स्थान को काट देते हैं और यहाँ जिला लिख देते हैं। अब बताइए अब क्या आंसर होगा इसका, कि राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला है, तो इसका आंसर होगा, जिला पूछ ले तो झालावाड़। क्या होगा, झालावाड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। झालावाड़ है जो राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला है। और अगर क्वेश्चन पूछ ले राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है, या आर्द्र की जगह मान लो सर्वाधिक शुष्क लिख दिया, शुष्क स्थान कौन सा है यानी कि सबसे सूखा स्थान कौन सा है, तो फलोदी। फलोदी का नाम सुना होगा आपने, फलोदी जोधपुर में है, यह सबसे शुष्क स्थान है। और जिला की पूछ ले कि राजस्थान का सबसे सर्वाधिक शुष्क स्थान जिला कौन सा है, तो उसमें जैसलमेर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 34वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बनास नदी, बनास नदी है जिस पर कौन सा बांध बना हुआ है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ए है जवर बांध, बी है रामगढ़ बांध, सी है मेजा बांध और डी है बिशलगढ़ बांध। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए क्या होगा कि बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। तो चलिए इसका आंसर होगा डी। कौन सा बांध बना हुआ है, बिशलपुर बांध बना हुआ है। कौन सा बांध, बिशलपुर बांध है, बिशलपुर बांध जो कि किस पर बना हुआ है, बनास नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम 35वें क्वेश्चन की। और ये भी पूछा हुआ है कि बिशलपुर बांध है जो किस जिले में है। ऑप्शन में भीलवाड़ा था, सभी ने भीलवाड़ा लगा दिया, जबकि ऑप्शन इसका आंसर टोंक होगा। जो बिशलपुर है ना, बिशलपुर बांध किस जिले में है, तो ये टोंक में है। चलिए 35वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 35वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि जौ का उत्पादन राज्य में किस समय होता है, यानी कि जो जौ फसल है ना, इसका उत्पादन राजस्थान की या राज्य का मतलब राजस्थान किस समय होता है, यानी समय पूछ रहा है कि किस समय होता है। तो ऑप्शन ए है खरीफ में, बी है रबी में और सी है जायद में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। आपको पता ही होगा ये बी होगा इसमें रबी में, यानी कि ये लगभग अक्टूबर नवंबर, यानी कि अक्टूबर नवंबर में जो की बुआई होती है वो मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। तो इसमें भी आंसर इसका करेक्ट होगा। और मक्का की इनकी बात करें तो ये खरीफ की फसल है। इसमें रबी की फसल में और क्या क्या आता है, तो इसमें गेहूं है, चना है, ये आते हैं इसमें। गेहूं है, चना है, मसूर है और भी मटर वटर हैं जो सभी इसमें आते हैं, मतलब लहसुन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। और प्याज है जो तीनों में आते हैं, मतलब याद रखना कि प्याज तीनों ऋतु में बोए जाते हैं। क्वेश्चन 36वां है आपके सामने कि राजस्थान प्रांत के लिए वर्तमान नामकरण राजस्थान किसने दिया। देखो वापस एक क्वेश्चन आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि राजस्थान प्रांत है ना, अभी जो राजस्थान राज्य बोलते हैं, कि वर्तमान नामकरण का राजस्थान नाम किसने दिया, तो ये किसने दिया, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर भी कर्नल जेम्स टोडी होगा। मैं ऊपर पहले ही बता दिया है कि चाहे रजवाड़ा आ जाए, चाहे राजस्थान आ जाए, चाहे राजस्थान आ जाए, इन सब का नाम किसने दिया, कर्नल जेम्स टोड ने दिया। इनकी एक बुक थी उसी में दिया था। और दोस्तों बात करें और राजपूताना नाम किसने दिया। अब क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब राजपूताना में आप कर्नल जेम्स टोड मत कर देना। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजपूताना नाम सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, तो राजपूताना में आप कर्नल जेम्स टोड मत कर देना। राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, किसने किया था, जॉर्ज टॉमस या जॉर्ज थॉमसन ने। जॉर्ज टॉमस बहुत अच्छा, इसका सभी बुक में लगभग जॉर्ज टॉमस मिलता है, तो उसने राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा। क्वेश्चन पूछा हुआ है, BST में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन है जो सर्वाधिक समय तक राजस्थान का मुख्यमंत्री रहे थे। कौन रहे थे दोस्तों, ऑप्शन ए है टीकाराम पालीवाल, बी है जयनारायण व्यास, सी है मोहनलाल सुखाड़िया और डी है हरिदेव जोशी। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। 37वां का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा मोहनलाल सुखाड़िया जी। मोहनलाल सुखाड़िया जी हैं जो राजस्थान में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इनका समय पूछ सकते हैं कि कितने साल तक रहे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो 17 साल तक मुख्यमंत्री रहा और सर्वाधिक रहा। तो मोहनलाल जी सुखाड़िया हैं कि जो 17 साल तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 38वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है कि राजस्थान एकीकरण कार्य, इन राजस्थान का जो एकीकरण कार्य का श्रेय है ना, जो किस व्यक्ति को दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, तो मैंने आंसर बताया था कि 7 चरणों में हुआ। लेकिन एकीकरण का श्रेय किस व्यक्ति को दिया जाता है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे एकीकरण का श्रेय दिया जाता है, तो इसका आंसर होगा पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं है, महात्मा गांधी नहीं है और हीरालाल शास्त्री नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों ये भी कहा जाता है, आपने एक कहानी सुनी होगी
कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत में नहीं होते तो आज भारत नहीं होता। ये आपने सुना होगा, आज भारत नहीं होता। आज भारत जो एक देश है ना, ये एक देश नहीं होता और ये 565 देश होते। कितने देश होते? भारत है जो आज 565 देश होते। कितने? 565 देश। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते ना तो आज भारत के 565 टुकड़े हो गए होते। जो भी ये 2-3 टुकड़े हुए हैं ना, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के, ये भी नहीं होते और आज 565 देश हो गए होके पास पास में। हर रियासत देश बनना चाहती थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप देखिए कितने महान थे ये। इन्होंने ही मतलब अपनी बुद्धि को काम में लिया और 565 को 3 में कन्वर्ट कर दिया। इन्होंने तो 2 में कन्वर्ट किया था, लेकिन वो बाद में फिर 3 बन गए। बांग्लादेश 1975 में अलग हो गया था, लेकिन अभी 3 में हो गया, लेकिन ये पहले मतलब 3 में 565 में हो जाते। इसलिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि देश का टुकड़ा इन्होंने नहीं होने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि गुरु नानक भवन संस्था कहाँ स्थित है। जो गुरु नानक भवन संस्था है ना, ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है बीकानेर, बी है जयपुर, सी है अजमेर और डी है जोधपुर। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, यानी जयपुर में है ना गुरु नानक भवन संस्था स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 40वां क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि रामसागर वन विहार कहाँ स्थित है। तो ये धौलपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये धौलपुर में स्थित है दोस्तों, बॉर्डर पे है ये। एमपी, अलवर, भरतपुर, इन सब में स्थित है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, लगभग थोड़ा थोड़ा ऐसा इसका समय पला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। 41वां क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो ऑप्शन ए है सांबर, बी है डीडवाना, सी है पंचपद्रा और डी है लोनकरणसर। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर होगा सांबर, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 42वां आ गया है। जाखम नदी किसकी सहायक नदी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो जाखम नदी है जो किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन ए है लूनी, बी है बाणगंगा, सी है चंबल और डी है माही। तो इसका जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा माही। माही नदी में जाखम नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? जाखम नदी। अब क्वेश्चन आ जाए कि जाखम में कौन सी नदी मिलती है। ये भी जाखम भी एक नदी है, तो इसकी भी कोई सहायक नदियां होगी। तो इसकी 2 सहायक नदियां हैं। किसको कितनी नदी सहायक नदियां हैं? 2 है। कौन कौन सी है? एक का नाम है करमाऊ। क्या है? करमाऊ। इसका एक नदी है जिसका नाम है करमाऊ। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि करमाऊ किसकी सहायक नदी है। तो जाखम की नदी है। और दूसरी का नाम है दोस्तों सूखली। दूसरी का नाम क्या है? सूखली। सूखली नदी। जैसे आपको समझ में नहीं आया होगा मैं बताता हूँ। जैसा कि ये हमारी मान लो ये यमुना नदी यहाँ से जा रही है। इस यमुना नदी में कौन सी नदी मिल रही है? चंबल नदी मिल रही है ये। तो अब चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी है? बनास नदी चंबल की सहायक नदी है और ब्राह्मणी भी चंबल की सहायक नदी है। चंबल की बहुत सारी सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों इसी तरह मतलब ये जाखम नदी है ना, मान लो ये जाखम है, तो जाखम में ऐसे 2 नदियां आके मिलती हैं। कौन कौन सी नदियां आके मिलती है? एक तो करमाई और एक है सूखली, जो जाखम की सहायक नदी है। और जाखम नदी फिर माही में मिल जाती है। इसी तरह का ये कुछ पैटर्न है। 43वां क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 43वां क्वेश्चन है आपके सामने कि महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कौन सी है। तो इसमें कुंभलगढ़ हो जाएगा। कुंभलगढ़ में भी महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ? तो आपको याद रखना है बादल महल। क्या? बादल महल। एक बादल महल है या इसे घर कह दो। एक बादल महल है, वहाँ पर मतलब महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। और इसे कटारगढ़, इसमें एक बड़ा हॉल है जिसे कटारगढ़ दुर्ग या कटारगढ़ महल कहते हैं। इसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। और कब हुआ था? तो 9 मई, आपको पता ही होगा, 9 मई 1540 को। और महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम क्या था? आपको पता है महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम क्या था? तो महाराणा उदय सिंह। क्या था? महाराणा उदय सिंह। और इनकी माता का नाम पूछते तो क्या था? इनकी माता का नाम था, तो उदय सिंह के मतलब 3-4 रानियां थी। उनमें से इनकी एक रानी थी जयवंता बाई या जीवंत कंवर, जिनके महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। वो इनकी माता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम। 44वां क्वेश्चन आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुर्दों का टीला नामक पुस्तक किसने लिखी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो को आपने नाम सुना होगा कि मुर्दों का टीला है जो पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये लिखी थी रांगे राघव ने। ये किसने लिखी थी? रांगे राघव ने लिखी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। 45वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या किस जिले में रहती है। तो यह उदयपुर में रहती है। किस में रहती है? उदयपुर में रहती है। 45वां का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46वां आपके सामने आ गया है। 46वां क्वेश्चन है कि महाराणा उदय सिंह संस्थापक थे।
यानी कि महाराणा उदय सिंह है ना, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने उदयपुर की स्थापना की थी। और कब की थी दोस्तों? तो मैंने अभी पहले ही बताया था, यानी कि जोधपुर की स्थापना के 100 साल बाद, जोधपुर की स्थापना की 100 साल बाद यानी कि 1559 में, 1559। और इससे 1459 में किसकी स्थापना हुई? जोधपुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन है 47वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया, नाथ द्वारा, जहाँ श्रीनाथ जी की मंदिर बना हुआ है, श्रीनाथ जी का। नाथ द्वारा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? श्रीनाथ जी की मूर्ति है वहाँ पर, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराणा राज सिंह का नाम सुना होगा आपने, महाराणा राज सिंह का, जो मतलब औरंगजेब को भी टक्कर दे दी थी इन्होंने, और उस मतलब वो मूर्तियाँ थी वो उनको निर्माण नाथ द्वारा में करवा दिया था इन्होंने राज संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 48वां क्वेश्चन आपके सामने आ गए कि राज्य का एकमात्र विभीषण मंदिर कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे भारत का है। और राजस्थान का एकमात्र विभीषण मंदिर किस जिले में है? तो और कहाँ है ये? तो दोस्तों ये है कैथून कोटा में स्थित है। कहाँ है? कैथून कोटा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, 49वां क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उदय सिंह ने उदयपुर नगर की स्थापना कब की? तो चलिए इसका आंसर अब मैं आपको याद हो गया होगा कि जोधपुर की स्थापना के 100 साल बाद। जोधपुर की स्थापना कब हुई? 1459। 1459 में जोधपुर की स्थापना हुई, यानी कि 1459 में 100 जोड़ेंगे तो 1559। 1559 में किसकी स्थापना हुई? उदयपुर की स्थापना हुई और महाराणा उदय सिंह ने की। और जोधपुर की स्थापना 1459 में और राउत चौधरी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोती महल नामक प्रसिद्ध स्थान किस नगर में है? मोती महल है जो प्रसिद्ध स्थल है, जो किस नगर में है दोस्तों? स्थान है जो किस नगर में है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। जोधपुर में यह स्थित है। चलिए हम अब आपको एक लास्ट क्वेश्चन देते हैं कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका क्वेश्चन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सांबर झील में कितनी नदियां गिरती हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि सांबर झील है उसमें कितनी नदियां गिरती हैं, और वो नदियों के नाम भी बताने हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं बीच में आपको कभी नहीं कहता कि आप धाकड़ साइंस क्लासेस के यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ आपको कि धाकड़ साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी मित्रों के पास इसे जरूर भेजिए एक बार। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर में। और आपको जिस भी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर चाहिए उसके आप कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।